हार्डेस्ट थिंग अबाउट बीइंग वुमेन इन पाकिस्तान जो है, सबसे पहले तो हमें अपने घर से ही जो है वो डिग्रेड होने को मिलता है। नहीं जी, ये पाकिस्तान क्या, मुझे तो लगता है कि इस पूरी दुनिया में औरत होना और सरवाइव करना और अपनी डिग्निटी और प्राइड के साथ बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, कुछ ममालिक को हटा के पाकिस्तान इज़ लाइक वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज़ जहाँ पे आप बहैसियत एक औरत जी सकते हैं। बिकॉज लाइक पैदा होते ही इतना प्रेशर होता है ना आप पे, छूटते ही आप पैदा होंगे लोगों को फिक्र लग जाएगी इसका जहेज़ जमा करना है, ये तो चली जाएगी, जल्दी से बेटा हो जाना चाहिए, इतनी फिक्रें लगी हुई होती हैं माँ बाप को। बच्ची अब वो माँ की गोद में हो, वो कब्र में हो, वो कहीं पे सेफ नहीं है। वुमेन होने के साथ मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ और अपने आप को भी प्रिटेंड एज अ मैन करती हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद एक मैन होकर पाकिस्तान में नहीं रह सकते तो आपकी कोई लाइफ नहीं। लड़कों को क्या करना होता है, उनको ज़्यादातर जॉब वगैरह ही ढूंढनी होती है ना यार आप लोगों को। औरतों को अपने हकूक़ का पता ही कोई नहीं है कि वो उन्हें पता हो तो वो अपने लिए बात करें, आगे लड़ें, आगे चलें, आगे निकलने की कोशिश। उन्हें तो ये कह के कि तुम औरत हो, नाक़िसुल अक़ल हो, तुम्हारी जो हद है वो तुम्हारी घर की चार दीवारी है। ठीक है, आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ डिग्निटी के, क्यों हज़रत खदीजा ने कारोबार नहीं किया? उन्होंने भी किया है। क्या जंगों में सहाबियात ने नर्सिंग का काम नहीं किया? वो भी किया है। पब्लिक बसेस में औरतों को ट्रैवल करना कितना मुश्किल है। लाइक दे लिटरली हैव टू पुट ऑन दोज बार्स टू सेपरेट द टू ऑफ देम, क्योंकि वो आदमी तो उसके अलावा बर्दाश्त हो ही नहीं कर सकते ना, काबू में ही नहीं आ सकते। तो लेकिन एक आखिरी हल तो यही है कि लड़कियों को भी बोल होना पड़ता है और अपनी कन्वेंस खुद ही करनी पड़ती है। कुछ बाइक चला लेती हैं, कुछ स्कूटी चला लेती हैं, कुछ गाड़ी वगैरह ड्राइव कर लेते हैं, उनको भी क्रिटिसाइज किया जाता है। औरत गाड़ी चला रही होगी, वो कोई गलती करेगी, सारे मर्द ओहो आंटी है, औरत है, इसे ग्रेस दे दो, जाने दो, ये करो, गलत क्यों? इसमें क्यों ऐसा है भाई? ये तो एक काम है जो औरत भी कर सकती है, मर्द भी कर सकता है, सिंपल। और पब्लिक टॉयलेट्स का भी इशू है कि लड़कों को जब अगर टॉयलेट वगैरह यूज़ करना होता है तो वो मस्जिद वगैरह, कोई भी इदारे, कोई भी मॉल वगैरह में जाके यूज़ कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए इस चीज़ का भी डिसएडवांटेज है। बहुत प्रॉब्लम होती है। अब आप यही देख लेना कि हम बहुत सारी जगहों पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, बस के अंदर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जा रहे होते हैं, कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमें रूट में भी कभी इमरजेंसी में जाना पड़े तो हमें कहीं पे भी टॉयलेट नहीं मिलता। एटलीस्ट कम से कम हमारे ऑन वे कहीं ना कहीं स्पेसिफिक टॉयलेट्स होना चाहिए। सबसे पहले तो घरों के अंदर ही सेफ इक्वल राइट्स नहीं मिलते। सिर्फ हम घर से ही बात करें तो आपके घर में भी आपको ज़्यादा आपके घर आने जाने पे आपको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आपकी बहन को आपकी मम्मी बोलती होंगी बेटा इस वक्त मत जाओ, भाई को साथ लेके जाओ। तो घर से ही जब हमारी रूट कॉजेज़ मसले स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहले यही पर जो है ना हमारा हक मार दिया जाता है कि लड़की पैदा हुई है, क्या क्या जश्न मनाना है, लड़की पैदा हुई है, अच्छा आगे चल के क्यों पढ़ाना है, लड़की है, आखिर में क्या करना है, शादी हो जानी है, घर के काम काज ही करने हैं। लड़की की उम्र होगी, शादी करा दो। शादी के बाद क्या होगा, जो भी आपसे शादी करेगा उसको 100 तरह के मसले होंगे, आपकी जॉब से मसले होंगे, आपकी वर्क लाइफ से मसले होंगे, आपके कॉलीग से मसले होंगे, उनको टैकल करना, फिर वर्क लाइफ को भी टैकल करना। वहाँ पे भी मर्द होते हैं, वो भी आपको अप्रेस करने की कोशिश करते हैं। बीइंग अ गर्ल हमें हर तरह से आज़ादी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी पर डिपेंड करें या फिर कोई हमें फोर्सफुली हमसे कुछ करवाया जाए। और अगर कोई लड़की अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाती है तो ना वो बदलिहाज है, ना वो बदतमीज़ है, ना वो बदअखलाक है, ना वो बदजुबान है, क्योंकि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना हर लड़की का हक़ है। बीइंग अ वुमेन, मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ अपनी ख़वातीन के लिए कि हमें जो राइट्स मिलते हैं ना उनका मिसयूज़ ना करें, उनका यूज़ बहुत अच्छे से करें। हमें बहुत राइट्स अपने फैमिलीज़ की तरफ से भी, हमें इस्लाम भी बहुत राइट्स देता है, हमारी फैमिलीज़ भी हमें राइट देती हैं, तो प्लीज़ काइंडली उसका मिसयूज़ ना किया जाए।